नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी दैट हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस नोटिफिकेशन की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो नोटिफिकेशन नंबर है 27/2023 27/2023 एंड दिस नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड ऑन 31 जुलाई 2023। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है 27/2023 ये फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन 123 को फोर्स में लाती है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। फाइनेंस एक्ट 2021 का सेक्शन 123 क्या कहता है जिसको फोर्स में लाया जा रहा है 1 अक्टूबर 2023 से? ये जो सेक्शन 123 है ये आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 को कुछ अमेंड करता है, कुछ उसके अंदर चेंजेस करता है। तो हमें अब आईजीएसटी के सेक्शन 16 में जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि सेक्शन 16 में क्या चेंजेस हुए हैं जो 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होंगे। उसके अंदर सबसे पहले सेक्शन 16 में जो परिवर्तन किया गया वो जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होती थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को या एसईजेड यूनिट को, उसके अंदर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस वर्ड्स नहीं लिखे हुए थे। बट फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन 123 के अंतर्गत सेक्शन 16 में ये परिवर्तन किया गया। आईजीएसटी के सेक्शन 16 में ये परिवर्तन किया गया कि फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन वर्ड्स ऐड किए गए। तो नाउ ऑनवर्ड्स इट मींस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 यदि कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होगी एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को तो वो फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस होनी चाहिए। इट मींस वहां के प्रॉपर ऑफिसर से या वहां के जुरिस्डिक्शनल अफसर से ये सर्टिफिकेट लेना कि ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है ये फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन है, ये कंपलसरी हो जाएगा। तब भी एक सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में फॉल करेगी। उसके बाद जो दूसरा परिवर्तन किया गया है वो ये किया गया है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 आईजीएसटी एक्ट में जो पहले हम रिफंड क्लेम करते थे वो रिफंड क्लेम करते थे अगर चाहे जो एक्सपोर्ट हुआ हो चाहे वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स हो या चाहे वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, दोनों ही केसेस में रिफंड क्लेम हो जाता था। बट अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में जो रिफंड क्लेम करने के लिए रह गया वो सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गई, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होगा ओनली अगर वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगा। इट मींस विद पेमेंट ऑफ टैक्स को उस कैटेगरी से 16 सबसेक्शन 3 की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। अगर मैं प्लेन रीडिंग करूं तो इसका अर्थ यह है कि अब अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स अगर कोई गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाएंगी तो उनका रिफंड नहीं मिलेगा। यही सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 से हमें सीखने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में यदि कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी अगर एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी और अगर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन जारी करती है तो उनका भी रिफंड मिल सकता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में ना कवर होकर वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में कवर हो रहे हैं कि ऐसी क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई की जाएंगी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि यदि अगर वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी अगर एक्सपोर्ट हो गई तब भी उन पर रिफंड मिल पाएगा। तो अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को हम अगर इकट्ठा रीड करें तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो के साथ तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट विद पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ क्वालिफिकेशन ये है कि एक नोटिफिकेशन का जारी होना जरूरी है कि किन गुड्स या सर्विसेज के विद पेमेंट ऑफ टैक्स के ऊपर एक्सपोर्ट करने पर रिफंड मिलेगा। तो जो हमें चीज़ देखनी या सोचनी पड़ेगी ये कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी की है? तो यस, आंसर इज यस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की है 1/2023 आईजीएसटी की नोटिफिकेशन है और उसके अंदर ऐसी गुड्स या सर्विसेज को मेंशन किया है कि यदि उन्हें एक्सपोर्ट भी किया गया विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी अगर एक्सपोर्ट किया गया तो उनका रिफंड मिल जाएगा। तो वो कौन सी ऐसी गुड्स या सर्विसेज हैं उसके लिए हमें रेफर करनी पड़ेगी नोटिफिकेशन नंबर 1/2023। 1/2023 बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है कि उसके अंदर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को ही नोटिफाई कर दिया गया है कि आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कीजिए विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कीजिए आपको रिफंड मिल जाएगा। पर कुछ ऐसे गुड्स उसमें लिखे गए हैं जिनको एक्सेप्शन में रखा गया है। इट मींस उन गुड्स को विद पेमेंट ऑफ टैक्स अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ गुड्स रखे गए हैं उस नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 में वो लिस्ट 25 गुड्स की है जिसके अंदर पान मसाला, टोबैको, हुक्का, चुइंग टोबैको, फिल्टर खैनी वगैरह चीज़ों को कवर
किया गया है। तो उन 25 चीज़ों की लिस्ट जानने के लिए तो वी हैव टू रेफर द नोटिफिकेशन 1/2023 IGST की नोटिफिकेशन है, डेटेड 31 जुलाई 2023 की है। और क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 का सेक्शन 123 1 अक्टूबर 2023 से प्रभाव में आ रहा है, उसी प्रकार से ये नोटिफिकेशन भी 1/2023 1 अक्टूबर 2023 से ही प्रभाव में आएगी। इसके अलावा और एक परिवर्तन किया गया सेक्शन 16 IGST एक्ट के अंदर, वो ये है कि यदि जो टाइम लिमिट दी गई है फेमा के अंदर, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर अगर फॉरेन रेमिटेंस में अमाउंट रियलाइज नहीं होता तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को जिसने रिफंड क्लेम किया है उसको रिफंड का पैसा अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट वो जमा करवाना पड़ेगा। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 27/2023 जो कि CGST की नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ने के लिए साथ में नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 को भी रीड करना जरूरी है। और साथ के साथ इस चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि यदि इसके अंदर जो 25 गुड्स को अगर आज रेफर किया गया है, अगर ये 25 की लिस्ट कल को बढ़ती है तो उन गुड्स को भी हम विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे यदि हमें रिफंड क्लेम करना है। आज के दिन जो लिस्ट है वो सिर्फ 25 गुड्स की है विच कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड नो रिफंड कैन बी क्लेम्ड देयर अपॉन। बाकी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को आज भी विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया जा सकता है और रिफंड क्लेम किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों नोटिफिकेशंस आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगी। धन्यवाद।